भारत में कोरोना केस में मामूली बढ़त, एक दिन में 1,32,788 नए केस। एक दिन में 3,207 मौतें भी रिकॉर्ड। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 854 मौत। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में सबसे ज्यादा केस। दिल्ली, यूपी में घटे केस। देश का रिकवरी रेट 92% से ऊपर। एक दिन में 2,31,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। देश में एक्टिव केस 18 लाख के नीचे। एक दिन में एक्टिव केस में 1 लाख से ज्यादा की कमी। आईएमए का दावा, कोरोना से कुल 594 डॉक्टरों ने गंवाई जान। दिल्ली में सबसे ज्यादा 160 डॉक्टरों की गई जान। बिहार में 96 और यूपी में 67 डॉक्टरों की कोरोना से मौत। राजस्थान में 43 डॉक्टरों की गई जान। अजमेर में नर्सिंग कर्मी कपल की कोरोना से मौत, अनाथ हुई 2 बच्चियां। यूपी में लॉकडाउन से ढील के बाद खुले कानपुर के बाजार, आने लगे ग्राहक। भीलवाड़ा में गर्भवती महिला सरपंच ने पेश की कर्तव्य की मिसाल, खुद पूरे गांव को किया सैनिटाइज। शाजापुर में सोयाबीन बीज खरीदने के लिए किसानों की भारी भीड़ के चलते भगदड़, कम बीज मिलने से गुस्से में किसान एक दूसरे से चिपके हुए दिखे। काबू करने के लिए मौजूद पुलिस ने भी नहीं लगा रखे थे मास्क। औरंगाबाद में दुकानों को सील करने पर विवाद, सांसद और दुकानदारों ने किया लेबर कमिश्नर का घेराव। मेरठ में कोरोना काल में 65 बच्चे हुए अनाथ, मेरठ प्रशासन करेगा मदद। कोरोना से नीलगिरी में पर्यटन पूरी तरह से ठप, सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी पर संकट। तमिलनाडु के थेनी में सरकारी अस्पताल की दहला देने वाली तस्वीर, कोरोना से मारे गए लोगों का ढेर लगा। परिजनों से अस्पताल स्टाफ ने कहा, खुद अपने परिवार के मारे गए शख्स की बॉडी तलाश लो, शिकायत पर हुआ एक्शन। आगरमालवा में किसानों पर कोरोना की मार, करोड़ों का संतरा तबाह। खगड़िया के गांव में टीकाकरण का विरोध, समझाने गए अफसर से भी गांव वालों की बदसलूकी। भरतपुर में ऑड इवन के आधार पर बाजार खोलने की इजाजत, नाराज दुकानदार विरोध में उतरे। अमृतसर के जिम मालिकों का विरोध प्रदर्शन, शराब के ठेके खोलने और जिम बंद रखने का फरमान। हैदराबाद में एनजीओ की मदद से अनूठी पहल, मस्जिद को कोविड सेंटर में किया गया तब्दील। आगरा में एसिड अटैक के शिकार लड़कियों का कैफे कोरोना काल में कर रहा है बेमिसाल काम, जरूरतमंदों को दे रहा खाना। चमोली में फूलों की घाटी बंद, कोरोना की वजह से की गई बंद, घाटी के रास्ते में आए 4 ग्लेशियर। राजस्थान के जालौर में गुजरात सीमा पर 2 पेट्रोल पंप 2 महीने से बंद, गुजरात में पेट्रोल डीजल सस्ता होने से नहीं हो रही बिक्री। दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्लैक फंगस की दवा की कमी पर जताई चिंता, केंद्र को एम्फोटेरिसिन बी दवा के वितरण पर नीति बनाने का आदेश। हाईकोर्ट का आदेश, ब्लैक फंगस की दवा में युवाओं को दे प्राथमिकता, वो देश का है भविष्य। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, बुजुर्गों का जीवन भी महत्वपूर्ण, ब्लैक फंगस के इलाज के लिए आईसीएमआर जारी करे गाइडलाइंस। आईसीएमआर के मुताबिक बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए अभी जारी है ट्रायल, वीके पॉल के मुताबिक रिपोर्ट आने पर ही लिया जाएगा कोई निर्णय। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल के मुताबिक बच्चों पर जाइडस कोरोना वैक्सीन का हो रहा ट्रायल, 3 डोज वाली है ये वैक्सीन। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने उठाया था बच्चों की वैक्सीनेशन का मुद्दा, की थी अपील, बिना सभी के वैक्सीनेशन के नहीं कराई जाए कोई भी परीक्षा। विदेशों से वैक्सीन खरीद और आपूर्ति बढ़ाने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव कर सकती है भारत सरकार, मॉडर्ना और फाइजर कंपनियों को नुकसान की स्थिति में हर्जाना देने पर विचार। असम के होजाली में कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर से मारपीट, मरीज की मौत, परिजनों ने एक डॉक्टर को बुरी तरह से पीटा। मृतक मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर डंडे और बर्तनों से किया वार, बुरी तरह घायल डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती कराने की आई नौबत, 24 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में कोरोना की दूसरी लहर में 62 बच्चे हुए अनाथ, पुछ के माता पिता, दोनों की कोरोना से मौत तो पुछ के सिर से उठा पिता का साया। डीएम ने ऐसे बच्चों की मदद के लिए सूची बनाने का दिया निर्देश।
आईसीएमआर का टीका की कमी से इनकार, कहा दिसंबर तक पूरे देश में टीकाकरण। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में कोरोना मरीजों का कॉकटेल ड्रग से होगा इलाज। स्विट्जरलैंड की ड्रग कंपनी ने भारत में किया था लॉन्च। दिल्ली में 24 घंटे में 623 नए केस, 62 मरीजों की मौत। सोलन में भी फलों के बागों पर कोरोना का असर, पकी फसल पर नहीं मिल रहे खरीदार। गया में जीतन मांझी के इलाके में सालों से हेल्थ सेंटर पर ताला, नहीं है किसी डॉक्टर की तैनाती। गांव में कई लोग कोरोना से संक्रमित। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरकार के दुकानें खोलने के फैसले के बावजूद दुकानदार नाखुश, लेफ्ट राइट अनलॉक फॉर्मूले को लेकर नाराजगी। इंदौर में कोरोना टेस्ट हुआ आसान, अमेरिका से मंगाई रैपिड किट से सिर्फ 15 मिनट में मिलेगा नतीजा। इस किट से कोई भी खुद ही कर सकता है कोरोना टेस्ट। देसाई फाउंडेशन इंदौर में स्वास्थ्य विभाग को सौंपेगा 2 लाख एडवांस कोरोना टेस्टिंग किट। अमेरिका से लाई गई किट से एक महिला पत्रकार का हुआ टेस्ट, नेगेटिव मिली रिपोर्ट। विशाखापट्टनम में कोरोना कर्फ्यू दिखा बेअसर, कर्फ्यू के दौरान भी सड़कों पर दिखा भरपूर ट्रैफिक। इंदौर के कोट्यम में एक ऐसे स्कूल का उद्घाटन जहां सारी कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। आसनसोल में कोरोना पीड़ित से एम्बुलेंस चालक ने 17,000 रुपए वसूल किए। ऑक्सीजन बलून का पैसा अलग से लिया। पीड़ित ने वर्धमान जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर से की शिकायत। हैदराबाद में लॉकडाउन के दौरान 7 साल की मासूम की पुलिस ने की मदद, बेसहारा घूमती मिली थी बच्ची। कर्नाटक के शिवमोगा में वनश्री स्कूल का सराहनीय कार्य, कोरोना काल में आदिवासी और गरीब बच्चों को दे रहा मुफ्त शिक्षा। वंशी स्कूल में बच्चों के संपूर्ण विकास पर ध्यान, संगीत और योग की भी दी जा रही दीक्षा। कानपुर पुलिस ने एक शख्स को नकली इंजेक्शन बेचने के आरोप में किया गिरफ्तार, लगेगा गैंगस्टर एक्ट। सीकर में बारिश के बाद गिरे ओले, पारे में गिरावट। केरल में 24 घंटे में दस्तक देगा मानसून, लगातार हो रही है हल्की बारिश। बारामती में पाइपलाइन टूटी, लाखों लीटर पानी तबाह। पानी के प्रेशर से आसपास के घर प्रभावित, घरों में घुसा पानी, इलेक्ट्रॉनिक की चीजें तबाह। समस्तीपुर में भारी बारिश में बह गया बेटी नदी में बना डायवर्शन। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द, कल पीएम मोदी की बैठक में लिया गया फैसला। मीटिंग में पीएम मोदी ने दिया छात्रों की सुरक्षा का हवाला, बोले नहीं हो सकता इससे समझौता। पीएम ने कहा ऐसे माहौल में छात्रों को परीक्षा का तनाव देना ठीक नहीं, छात्रों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। 12वीं का रिजल्ट तय समय सीमा के भीतर और तार्किक आधार पर तैयार करने का दिया भरोसा। बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री समेत तमाम केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। सीबीएसई के मुताबिक जल्द पेश किया जाएगा मूल्यांकन का मानदंड, परीक्षा देने के लिए इच्छुक छात्रों के लिए भी विकल्प खुला, स्थितियां सामान्य होने पर दे सकेंगे परीक्षा। पीएम मोदी के 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद यूपी, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्य अब परीक्षा पर करेंगे अंतिम फैसला। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने पीएम मोदी के 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले का किया स्वागत, आज महाराष्ट्र परीक्षा पर करेगा अंतिम विचार। हरियाणा में राज्य बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 12 की परीक्षाएं रद्द, खट्टर सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली सरकार ने किया केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत, अरविंद केजरीवाल ने की थी 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग। 10वीं के लिए नंबर इंटरनल असेसमेंट के आधार पर देने की चुनौती, हाईकोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और सीबीएसई को नोटिस दिया, परीक्षा हुई थी रद्द। गोंडा में आधी रात को सिलेंडर ब्लास्ट में गिरा 2 मंजिला मकान, 8 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, मरने वालों में 2 युवक, 2 महिलाएं और 4 बच्चे। ग्लास से गिरी मकान की छत, 7 लोगों को बचाया गया, फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर की जांच, आईजी समेत आला अधिकारी ने मौके का लिया जायजा। जिस मकान में हुआ सिलेंडर धमाका, उसके मकान मालिक को पहले मिला था पटाखा बनाने का लाइसेंस, इस एंगल से भी पुलिस कर रही जांच। गोंडा हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश, सीएम योगी ने दिए जांच हादसे के आदेश। पंजाब कांग्रेस में कलह पर दिल्ली में बैठक, हाईकमान की कमेटी ने कई विधायकों से ली राय।
नाराज चल रहे सिद्धू ने भी कमेटी के सामने रखी अपनी बात। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कमेटी को दी जानकारी। पंजाब के लोगों की आवाज जो जमीन फाड़ के आ रही है उन तक पहुंचाने आया हूं। सीएम के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नवजोत सिद्धू का विरोध। सिद्धू के एरिया में ही लगे उनकी गुमशुदगी के पोस्टर। एक एनजीओ ने लगाए पोस्टर। सिद्धू पर अपने विधानसभा क्षेत्र के अनदेखी का आरोप। डोमिनिका कोर्ट में आज मेहुल चौकसी से जुड़े केस की सुनवाई। मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए प्रवर्तन निदेशालय कोर्ट में देगा अर्जी। शाम 6:30 बजे डोमिनिका कोर्ट में शुरू होगी सुनवाई। मेहुल को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए भारतीय एजेंसियां जमा करेंगी चौकसी का पैन कार्ड, आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज। भारत के लिए बड़ा सवाल, क्या मेहुल चौकसी का प्रत्यर्पण करा पाएगा भारत? डोमिनिका कोर्ट ने पहले चौकसी के प्रत्यर्पण पर रोक के आदेश को 2 जून तक बढ़ा दिया था। डोमिनिका में विपक्ष के नेता मेहुल के भाई से मुलाकात की। खबरों से इनकार, कहा बेबुनियाद है खबरें। इस बीच सामने आई चौकसी के महिला मित्र की तस्वीर। छुट्टी मनाने के लिए एंटिगा से निकला था डोमिनिका। रुद्रप्रयाग में 3 दिनों से नहीं खुल पाया ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। भूस्खलन की वजह से भारी दिक्कत। बुरहानपुर में डैम के गेट खोलने से नदी में पानी हुआ आधा। मौका देख मछलियां पकड़ने जुटी भीड़। चंदौली में एनकाउंटर के बाद अगवा डॉक्टर को छुड़ाया। एक किडनैपर को लगी गोली। सवाई माधोपुर में कत्ल के 2 आरोपी गिरफ्तार। गैंगवॉर में एक गैंग सरगना महेंद्र मीणा को मारी थी गोली। दिल्ली के हर्ष विहार में मस्जिद में नाबालिग से रेप, आरोपी मौलाना गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सीहोर में चलती ट्रेन में लड़की की गला काटकर हत्या। इंदौर से भोपाल जा रही थी लड़की। लड़की के भाई ने पुलिस को किया था फोन, कहा था ट्रेन में मेरी बहन को परेशान कर रहा है एक लड़का। ट्रेन के सीहोर पहुंचने से पहले लड़की का कत्ल। 2 घंटे तक स्टेशन पर हंगामा। सुशील के आज कोर्ट में पेशी। कई सबूत अब तक नहीं जुटे। नहीं मिला सुशील का फोन और घर का डीवीआर। पटना के बड़ी पटन देवी मंदिर में गिरा बरगद का विशाल पेड़। बाल बाल बचे पूजा कर रहे भक्त। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी। सरकार ने नहीं मानी मांगे। धीमी वैक्सीनेशन रफ्तार पर प्रियंका कवार। लिखा वैक्सीन केंद्रों पर ताले लगे हैं, पूरी नीति है दिशाहीन। रीवा में इलाज के इंतजाम का बुरा हाल। ऑपरेशन थिएटर में उपकरण तक नहीं, ऑपरेशन में हो रही देरी। बिहार के मानेर गांव में वैक्सीन को लेकर अफवाहों का दौर। टीके के नाम से ही भड़क जाती है औरतें। भीलवाड़ा में छूट मिलते ही बाजारों में भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग भी भूले लोग। आगरमालवा में आग के बाद हाईवे पर गिरा पेड़, टल गया बड़ा हादसा। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जुटे श्रद्धालु। कई दिनों बाद खुले हैं कपाट। गढ़वा में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प, एक की मौत। सूरत के गांव में गंदा पानी पीने से कई बीमार, 6 की मौत। 50 से ज्यादा लोग अस्पतालों में सिविक एजेंसियों पर अनदेखी का आरोप।